बेटा एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है वक्र, एक कर्व दिया है। चलिए मैं पहले नोट कर लेता हूं, इसके बाद मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर देखो, क्वेश्चन है वक्र y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। ये कर्व है और इस कर्व के x इज इक्वल टू 4 पर टेंजेंट चाहिए। तो x इज इक्वल टू 4 पर पहले मुझे बिंदु भी तो मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र में x बराबर 4 रखने पर, वक्र में x इज इक्वल टू 4 रखने पर, देखो बेटा वक्र पर x बराबर 4 जब रखोगे तो y का मान निकलेगा, y इज इक्वल टू 3। 4 यहां लिखोगे आप, 4⁴ माइनस 4 इंटू 4, 4 की घात 4 का मान बताइए, 256। और 256 गुणे 3, 3 छंग 18, हासिल लगा 1 3 पंचे 15, 1 16, 3 त्रिका 9, 1 10। ठीक है, देखते जाइएगा भाई, 4 चौके 16। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 1 गया 5, ये अच्छा 256 था, 3 दूना 6, 1 7, 768 में 16 माइनस करोगे 752, 256 गुणे 3 करेंगे, 3 छंग 18, 3 पंचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, और 8 में 6 गए 2, 6 में 1 गया 5, 752 आएगा। ठीक, इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु बताइए, वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या मिला, x, y होता है, x, y, x की जगह पर 4 और y की जगह 752, 7,52, ये अभीष्ट बिंदु आ गया और यही पॉइंट आपके x1, y1 का काम करेगा। अब हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रवणता चाहिए मुझे स्पर्श रेखा की। तो यहां लिखेंगे वक्र का x के सापेक्ष, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए वक्र का, ये होगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू 12x³ माइनस 4। ठीक, अब हम d dx ऑफ y 8, x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करिए कि जब x का मान 4 है तो उस समय d dx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। यहां लिखोगे 12 इंटू 4³ माइनस 4, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64, 64 में 12 से गुणा करेंगे 768, और 768 में 4 माइनस कर दो 764, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं भाई। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, अब स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण, स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 752, स्पर्श रेखा की प्रवणता 764 आई हुई है, इंटू x माइनस x1, x1 की जगह पर, x1 की जगह पर 4। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो, y माइनस 752 इज इक्वल टू 764x माइनस 4 चौके 16 की 6 से लगा 1, 4 छंग 24, 1 25, 28 2 23, ये उधर भेज दो सब,
764x, ये y धरा के माइनस हो जाएगा, ये -3056 और ये इधर आके +752 बराबर 0। ये आ जाएगा 764x माइनस y 2304 बराबर 0। आंसर मिलाओ जरा इसका। सात सौ चौसठ 6.3। ओहो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी थी, आपने बताया नहीं हमको, हमने भी ध्यान नहीं दिया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता सिर्फ कितनी आएगी? 764। ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क हो गया, ठीक है। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे, किस रईस से पाला पड़ा था? पूछो प्रवणता तो बताता समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। लिखा है एक वक्र है, एक कर्व हमको दिया है y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, जहां x का मान 2 के बराबर नहीं है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि अगर x 2 के बराबर होगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी, परिभाषित हो जाएगा फलन कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए। अभी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सवाल। स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है केवल, बस। तो आप क्या करेंगे, पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करें। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे बेटा तो आएगा हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वायर, ऐसा आ गया। हमें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए x इज इक्वल टू 10 पर, इसलिए x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्शी की प्रवणता, x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्शी की प्रवणता, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 10। तो डी डी एक्स ऑफ वाई में जहां जहां भी x है वहां 10 आप लिख दीजिए। यहां 10 लिखेंगे, 10 माइनस 2 करेंगे 8, माइनस 10 माइनस 1 करेंगे 9, 10 माइनस 2 किया 8, 8 का स्क्वायर कर दिया 64। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी बताओ? -1 अपॉन 64। बस यही आपसे पूछा जा रहा था, आपसे x बराबर 10 पर स्पर्शी की प्रवणता पूछी जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आ गया इसका? देखा आपने? नहीं देखा? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। आपको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी जिसका x निर्देशांक कितना है? 2। तो बस ठीक है, हम पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 पर
एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर वक्र की स्पर्शी की प्रवणता, वक्र अब x बराबर 2 पर वक्र की स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता यानी कि d dx ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2। तो बस इसमें x की जगह 2 लिख दो आप। 2 दूना 4 तियां 12 माइनस 1 11 आ गई प्रवणता। बस इतना सा काम है। 4th नंबर कर लेंगे। 4th नंबर आप अपने आप से करिए। देखिए पढ़िए सवाल, सेम टाइप का क्वेश्चन है। डू योर सेल्फ, कुछ काम आप भी करा करिए, नहीं तो बैठे बैठे आलसी हो जाएंगे आप। वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करिए जिसका x निर्देशांक कितना दिया गया है। कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसा ही। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एक कर्व हमको दिया गया है, कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा के थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता बताइए। सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्शी की प्रवणता हमको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमको dx ऑफ y चाहिए। सबसे पहले बताइए यहां पैरामीटर कौन है इन दोनों में, थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन x का करिए, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और डी थीटा ऑफ y b, नो दोनों में a है, दोनों में a है, ठीक है। तो a लिखेंगे हम। साइन क्यूब थीटा का करिए, 3 साइन स्क्वायर और साइन थीटा का कॉस थीटा। डी थीटा ऑफ x भी निकाल लिया, डी थीटा ऑफ y भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी एक्स ऑफ y। डी एक्स ऑफ y कैसे निकाली जाएगी, डी थीटा ऑफ y में डी थीटा ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। तो डी थीटा ऑफ डी एक्स ऑफ y, डी थीटा ऑफ y में डी थीटा ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। क्या बचेगा, देखो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये अपॉन ये करोगे, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या आया बताइए, दिए गए वक्र के बिंदु थीटा पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें π/4 पर चाहिए, इसलिए वक्र के बिंदु थीटा इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्शी की प्रवणता dx ऑफ y एट थीटा इज इक्वल टू π/4। बताइए अब इसकी वैल्यू कितनी होगी। थीटा की जगह π/4 लिखेंगे, tan π/4, tan π/4 इज -1। आंसर आ गया, अभी नहीं आया, अरे अब क्या बाकी रह गया। हाँ, आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है और अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता। इसलिए वक्र के बिंदु थीटा इज इक्वल टू π/4 पर थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता, π/4 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, -1 अपॉन dx ऑफ y एट थीटा इज इक्वल टू π/4।
कितनी आएगी, -1 अपॉन -1। इस तरह से अभिलंब की प्रवणता कितनी बन जाएगी, +1। और यही आपसे पूछा जा रहा था, देखो समझ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, वक्र x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा और y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वेयर थीटा। x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा और y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा। इसके π/2 पर अभिलंब की प्रवणता, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से है? पहले डी डी थीटा ऑफ x निकालो, फिर डी डी थीटा ऑफ y निकालो, फिर डी डी एक्स ऑफ y निकालो, और उसके बाद उसमें थीटा की जगह पर क्या लिख दो, आ जाएगा आंसर? नहीं आएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी ना, आपको तो अभिलंब तक जाना है, फिर उसके बाद आएगा अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बताइए, कर पाइयो कि ना कर पाइयो? कर पाइयो। इसलिए अपने आप से सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, इसको हम बताएंगे नहीं। और क्वेश्चन नंबर 7 अब हम इसको लगाएंगे अगली क्लास से, ठीक है। तो आज हम 6 नंबर तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में 7 या 7 से ऊपर के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में आज इतना ही रख लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।